अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कामिल मोमिन वो है जिसे गुनाह पर रंज हो और नेकी पर खुशी हो, वो कामिल मोमिन है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जितने भी थ्योरी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वाड्रेंटल एंगल इन अ कोऑर्डिनेट प्लान, द टू एक्सिस डिवाइड द प्लान इन द फोर इक्विवेलेंट पार्ट्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। द मेजर ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल इज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए ये आपके पास होती है एक्स एक्सिस, ये आपके पास होती है वाई एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपके पास फोर क्वाड्रेंट्स में चेंज हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो आपके पास जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एंगल होता है वो आपका 0 से लेकर जो 90 तक एंगल होता है वो आपके पास पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। या इसको हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो पाई/2 हो जाएगा, यानी 0 से लेकर पाई/2 आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो एक्स भी होता है वो पॉजिटिव होगा और जो वाई है वो पॉजिटिव है। तो यानी आपके पास ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आएगी तो उसमें एक्स वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास होता है 90 से लेकर 180 तक। तो वहाँ पे आपके पास ये होता है जो x की वैल्यू होती है ये -x होती है, यानी x एक्सिस -x एक्सिस होता है और y एक्सिस आपके पास पॉजिटिव होता है। ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक या पाई/2 से पाई तक होता है। जब हम थर्ड एंगल की बात करेंगे तो थर्ड एंगल आपके पास होता है 180 से 270। इसमें अब आपके पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो वैल्यू होगी x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होती है और जो y की वैल्यू होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेंटल का कंसेप्ट है। क्वाड्रेंट 1 में आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, क्वाड्रेंट 3 में आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव होती हैं। 2 और 4 में अल्टरनेट है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेंटल है। जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे ही हमारा एक सर्कल कंप्लीट होगा इसका मतलब ये है कि हम 360 का एक सर्कल पूरा कर चुके हैं। उसके बाद फिर आप इसमें 90 ऐड करते जाएंगे तो अगेन से वही सारी रिपीटेशन दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। और आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपके पास कौन सी वैल्यू हो तो आपके पास को किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली देखें आपको ये देता हूँ -2 एंड देन +2, तो आपने सबसे पहले जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये होगा कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है और y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको देखेंगे किस क्वाड्रेंट में होगा तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरीके का से अगर आपको वैल्यूज़ का अंदाज़ा होगा, पहली वाली वैल्यू हमेशा आपने x एक्सिस में और दूसरी वाली वैल्यू आपने हमेशा y एक्सिस में देखनी है। अगर आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा तो आप इजीली क्वाड्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, द रेशो बिटवीन एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है तो नॉर्मली आप ये याद रखिएगा कि ये वाली जो साइड आपके पास होगी ए से लेकर सी तक, इसको हम बेस बोलते हैं। बी से सी तक हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और ए से बी तक जो साइड है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये जो आपके पास एक ट्रायंगल है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर हम एक सेंटेंस याद रखते हैं, नॉर्मली इससे हम इस चीज़ों को इजीली डिस्कस कर सकते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आपने बस इसमें से पहला अल्फ़ाबेट देख लेना है। अब जैसे आपके पास एस है तो अगर मैं यूँ लिख दूँ कि जो साइन थीटा है, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूस, सी फॉर
कॉस थीटा आपके पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इनके रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मिनी वैल्यूज़ को उल्टा लेते हैं। जैसे साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल आपके पास होता है कोसिकन थीटा, वो सॉल्व करने के लिए बस आपने इन्हीं वैल्यू को उल्टा लेना है, यानी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो आप ये तीन वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक हम यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपके पास होता है सीकन थीटा, इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा दें, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा है, टेन थीटा का उलट आपके पास होता है कॉट थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि s का रेसिप्रोकल है c, यहाँ पे देखें s है तो यहाँ पे c है, और ये c है और ये आपके पास s है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस आपने ये याद रख लेना है कि s का रेसिप्रोकल है c और c का रेसिप्रोकल है s, यानी साइन है तो साइन के रेसिप्रोकल बन जाएगा कोसिकन, कॉज है तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा सीकन थीटा। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगले एक पूरी चैप्टर में हम इस पूरे टॉपिक को बार बार कहीं ना कहीं लाजमी डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। आपके पास यूनिट सर्कल क्या होता है कि अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 1 यूनिट। अगर आपके पास किसी सर्कल का जो रेडियस है आपके पास वो 1 यूनिट है तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास यूनिट सर्कल है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक सर्कल है, अगर हम ये कहते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटर से लेकर किसी भी जगह पे हम कोई भी एक लाइन ड्रा करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो आपके पास 1 होगी। कोई भी लाइन हम ड्रा कर सकते हैं इस सेंटर से लेकर, तो इसकी जो लेंथ होगी वो आपके पास 1 यूनिट होगी। तो इस सर्कल को हम कहते हैं कि ये आपके पास यूनिट सर्कल है। सपोज करते हैं कि लेट अ यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ। आपके पास एक यूनिट सर्कल है, वो सेंटर ओ है। हम रैंडमली कोई पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट, एक्स कामा वाई है ऑन सर्कल, और पी को ओ के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हम पी को ओ के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल बनती है तो आपके पास यहाँ पे जो जगह इस ट्रायंगल की साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ड्रा पी सी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और पी सी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे आप देखें तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो अगर हम यहाँ से एंगल लें कि इफ़ एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू थीटा। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास यानी यू बना रहा है, ये सी है, ये ओ है और ये पी है। तो यहाँ से देखें, अगर हम क्वाड्रेंटल कंसेप्ट में देखेंगे तो ये यहाँ से जब एक स्ट्रेट लाइन जाती है तो ये 0 से लेकर 180 बन जाता है, और यहाँ पे आपके पास 90 है। तो इसका मतलब है आपके पास जो थीटा होगा वो जाएगा 0 लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। अब यहाँ से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि हमने कहा है कि ओ सी आपके पास x के बराबर है, ओ सी इज इक्वल टू एक्स, पी सी इज इक्वल टू वाई एंड ओ पी विच इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पहले प्रूव की थी हम वो यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब अगर मैं ये वैल्यू लिखूँगा तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखें आपके पास पी सी था और पी सी आपके पास वाई है, तो ये आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 1। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अगर हम इसी से साइन थीटा से इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपके पास होता है कोसिकन थीटा। तो बस इस वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो ये आ जाएगा 1/y, ये आपके पास आ गया है कोसिकन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके कार से हम अगर कॉस थीटा निकालें
तो वो आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अगर आप cos देखें तो बेस में आपके पास लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय 1। cos का रेसिप्रोकल आपके पास होता है सीकेंट थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास आ जाएगी tan थीटा, वो होता है थ्रू प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो tan थीटा परपेंडिकुलर आपके पास y है और बेस आपके पास x है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, वो आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो हम किसी भी एंगल के थ्रू हमारे पास कोई भी डायग्राम हो, सिर्फ आपके पास ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो हम इजीली तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट हो तो स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन होगा वो आपके पास क्या होगा। सबसे पहले फिर रिपीट करते हैं एंगल को कि 0 से लेकर 90 तक है तो आपके पास पहला क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक दूसरा, 180 से 270 तक तीसरा और 270 से 360 तक चौथा। इसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप एक सेंटेंस याद रख लें कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब देखिए इसमें आप इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखें A S T और C। अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। A से याद आप यूँ रख लें कि A का मतलब होता है आल, S फॉर साइन थीटा, T फॉर tan थीटा और C फॉर cos थीटा। अब इसका क्या मतलब है, पहले हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि A फॉर ऑल, अगर आपके पास 0 से लेकर 90 तक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा और कॉट थीटा, पहले क्वाड्रेंट में आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसका ये मतलब है। दूसरे क्वाड्रेंट में अब आपके पास आ गया है साइन थीटा, तो आपने याद रखना है साइन थीटा और साथ में इसका रेसिप्रोकल भी होगा। साइन के साथ आपके पास आ जाएगा कोसीकेंट थीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एंगल 90 और 180 के दरमियान में है तो फिर आपके पास साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसीकेंट थीटा, ये दो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगी। साइन के बाद आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, फिर ये आ जाएगा tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा cot थीटा। ये वैल्यू आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। तो ये वैल्यू जो आपके पास है ASTC, ये पॉजिटिव का कंसेप्ट है, तो पॉजिटिव के कंसेप्ट के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास सारी नेगेटिव हो जाएंगी। अब जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाएगा tan थीटा, यानी कि 180 से 270 के दरमियान में tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल आपके पास cot थीटा, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि tan थीटा और cot थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे sin थीटा और इसका रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा सेकेंट थीटा। ये वैल्यू आपके पास इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी।
लास्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा सीकेंट थीटा। ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके अकॉर्डिंगली फिर आपके पास ये हो जाएगा कि कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होंगे और आपके पास जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव हो जाएंगी। यानी कि आपके पास आ जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये वैल्यूज़ आपके पास इस क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव हो जाएंगी। तो मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कंसेप्ट याद रख लें कि अगर आपको ये कंसेप्ट याद है ए, एस, टी और सी, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स के लिए हमने बनाया हुआ है। तो इसके अलावा जब आप क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे, जैसे साइन है, तो साइन का अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो फिर आपके पास कॉस और टेन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बहुत ज़्यादा इस पूरे चैप्टर में काम आएंगे। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट से अब हम कुछ फार्मूला भी ड्राइव करना सीखते हैं कि इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली अगर हमने कुछ स्पेसिफिक फार्मूला डिज़ाइन करना हो तो फिर हम कैसे साइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं फार्मूला की डेरिवेशन की तरफ। तो अब अगर हम कोई स्पेसिफिक फार्मूला डिज़ाइन करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इस सिनेरियो को, कि अगर हम इस पोजीशन पे हैं और अगर हमने सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है और उसका फार्मूला हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब पहला फार्मूला मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ साइन पाई प्लस थीटा। अब आपको मैंने कहा था जो 180 डिग्री होता है ये आपके पास पाई के बराबर होता है। इसका मतलब अभी हम इस लोकेशन पे हैं। अब मैंने कहा है पाई प्लस थीटा, जब मैं पाई में कोई भी चीज़ ऐड करूँगा दैट्स मीन कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, इस कंसेप्ट को याद रखना है। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, साइन पाई प्लस थीटा है, तो अब आप ये मुझे बताएं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपको याद होगा साइन आपके पास सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड में वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला जब बनाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जब मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है। अब इसी का अगर मैं नेक्स्ट फार्मूला डिज़ाइन करने की कोशिश करूँ तो वो है साइन पाई माइनस थीटा। दैट्स मीन मैं इस लोकेशन पे हूँ और पाई में मैं जब कोई भी चीज़ माइनस करूँगा दैट्स मीन मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ। अब देखें जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। दैट्स मीन साइन पाई माइनस थीटा का फाइनल आंसर यानी फार्मूला की डेरिवेशन जब मैं करूँगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा साइन थीटा। आप यहाँ लिख भी सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज़ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव की रीज़न आप लिख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज़ पॉजिटिव। बाकी फार्मूला भी एज इट इज़ डिराइव होंगे आपके पास। कॉस पाई प्लस थीटा है। अब देखें पाई प्लस थीटा जब हम यहाँ से इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। और अगर मैं कॉस पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे होता है ए, एस, टी और सी, तो कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये तो हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा नेगेटिव। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज़ नेगेटिव इन बोथ सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों सिनेरियो में जो कॉस थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। अब लास्ट देखें आप, वो आपके पास है टेन पाई प्लस थीटा। अगर हम टेन पाई प्लस थीटा करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और थर्ड में आपके पास जो टेन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपके पास इसका आंसर तो आ जाएगा पॉजिटिव टेन थीटा। और जब टेन पाई माइनस थीटा करेंगे और हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसका फार्मूला आ जाएगा माइनस टेन थीटा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से तैयार है तो आप कोई भी रैंडमली कोई भी फार्मूला डिराइव करना चाहें तो वो इजीली डिराइव कर सकते हैं, आपको फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल में हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 150 कॉस 150 और टेन
150। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो 150 है ना कहीं इसी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक कोई सपोज कर लें कि आपके पास 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस फार्मूले के सिनेरियो में लेके जाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो साइन 150 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन पाई, देखें पाई का मतलब आपके पास मैंने आपको कहा था 180 है, 180 डिग्री माइनस 30। तो जब मैं 180 डिग्री में 30 को माइनस करूँगा तो ये आपके पास वही साइन 150 आ जाएगा। अब अगर हम इस फार्मूले में जाएं कि साइन पाई माइनस थीटा, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, अगर आपके पास साइन पाई माइनस थीटा है तो ये किसके बराबर होता है, आपके पास साइन थीटा के बराबर है। यानी ये पाई माइनस थीटा है तो इसका मतलब आ जाएगा साइन 30। यानी इनडायरेक्टली फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो साइन 150 है वो साइन 30 के बराबर है। अब आप इसको अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करना चाहें तो इजीली चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको एक वैल्यू चेक करवा देता हूँ कि आपके पास जो साइन 150 की वैल्यू है वो भी आपके पास 1/2 है और आपके पास जो साइन 30 की वैल्यू है वो भी आपके पास 1/2 है। तो प्रूव हो गया कि हमारे पास ये जो फार्मूले हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिज़ाइन हुए हुए हैं। अब दूसरी वैल्यूज़ भी एज इट इज़ बस डायरेक्ट फार्मूला डिज़ाइन करेंगे उसका भी, क्योंकि cos 150 है तो ये आ जाएगा cos 150 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा cos 150 है सेम यानी पाई माइनस 180 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30। cos पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये माइनस cos थीटा के बराबर है, ये आ जाएगा माइनस cos 30। दैट्स मीन के cos 150 विच इज़ इक्वल टू माइनस cos 30। इसको भी हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा cos 150, ये भी आपके पास आ रहा है माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 और cos 30 की वैल्यू जब देखेंगे तो आपके पास 3/2 और साथ माइनस आ जाएगा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। एज इट इज़ tan के सिनेरियो को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो tan 150 है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ tan पाई माइनस 30 डिग्री। तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकंड में ये आ जाएगा माइनस tan 30। तो tan 150 देख लें आप अब डायरेक्ट, tan 150 इसका आंसर है -1/√3 और tan 30 की वैल्यू भी एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी -1/√3। तो आप इजीली इन फार्मूला को डिज़ाइन करते हुए आगे ये बहुत ज़्यादा आपकी पूरी एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। तो आप इन फार्मूलों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ 8.1 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए तो उस रब से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।